किया किया जानन हारी। माता सीता अपने पति परमेश्वर आराध्य देव के मन की बात को जान करके एक अंगूठी पहनी थी, मुदरी उतारा और कहा स्वामी कहे हो कृपाल ले हो उतराई। ये नहीं किया कि अपने बन जाए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ले हो या उतराई ले हो जाओ, ऐसा नहीं, अपने पति के हाथों में रखा स्वामी आपके पास उतराई को नहीं है तो हमारे पास ये मुदरी है, इसको आप लेकर के आप केवट को उतराई दे दे। कहे हो कृपाल ले हो उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। केवट ज्यों ही उस मुदरी को देखा दूर भाग गया, खड़ा हो गया, जाकर के कांपने लगा। नाथ ये क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो, आप हमको क्या दे रहे हो। भगवान कहने लगे मुदरी है मुदरी। अरे नहीं मुदरी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। आज केवट प्रभु को तेज आवाज में प्रभु से बोलने लगा और क्या कहा भगवत प्रेमियों, भैया उजाला कि केवट धरी धरी मारई धरी धरी मारई ताना भरी भरी मारे ताना। हाय भगवान ये आप क्या कर रहे हो, अरे ये मुदरी हमको क्यों दे रहे हो। आप जानते हो, हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारा जीवन नरक क्यों करना चाहते हो। भगवत प्रेमियों केवट क्या जानता है, जो प्रभु से मुदरी नहीं ले रहा है। ना भगवान ना, हमें ये मुदरी नहीं चाहिए। मुदरी है कैसी, समझने की बात है भगवत प्रेमियों। एक से एक विद्वान आए हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, आपके छोटे भाई हैं, लेकिन भगवत प्रेमियों आज वो मुदरी को देख करके केवट धड़क क्यों जाता है कि ना 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 हमें मुदरी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, थोड़ा और पीछे चलो। आखिर मुदरी को देख करके केवट क्यों इंकार कर रहा है और कह रहा है नाथ हम मर्म जानते हैं इस मुदरी का, आप ये हमको हमारे सर क्यों रख रहे हो। अरे मुदरी से ही तो सब कुछ है। क्या है भगवत प्रेमियों, जिस समय विश्वेश्वरवा का नाम सब जानते हैं, चचा लोग तो जानते हैं, दशानन के पिताजी, दशानन महाराज के पिताजी विश्वेश्वरवा, माता पार्वती भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं भगवत प्रेमियों, शिवाचंचल तूफानी जी महाराज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती बैठे हैं। और किस प्रकार से बैठे हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाश जहाँ सदा शिव गिरिवर कैलाश। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती बैठी हैं। पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी स्वामी कब तक पहाड़ों में पत्थरों पे गुजारा करेंगे। अरे नाथ क्षीर सागर में देखो, वैकुंठ लोक में देखो, इंद्रलोक में देखो, ब्रह्मलोक में देखो, जितने लोग 14 भुवन में सब लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन नाथ ये दासी पार्वती कब तक पत्थरों में गुजारा करेगी।
अरे प्रिय बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे नाथ हमें एक स्वर्णिम महल बनवाओ, स्वर्णिम महल, सोने का महल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पार्वती? तो नाथ कहने से क्या होता, कम से कम बनवाओ ना एक बार। आज भोले बाबा विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, है विश्वकर्मा स्वर्णिम निर्मित एक नगर का निर्माण करो। भगवत प्रेमियों, विश्वकर्मा के द्वारा सोने की लंका बनाई गई, लेकिन वो लंका जब बनी, ध्यान देना, तो योग कौन सा था? वो जब लंका की नींव पड़ी तो किस योग में नींव पड़ी? भगवत प्रेमियों, उस समय विजय योग था। जिस समय लंका का निर्माण किया विश्वकर्मा ने, तो विजय योग में लंका बनी। अब थोड़ा मसाला बच गया, तो विश्वकर्मा कहने लगे, भोले बाबा ये थोड़ा मसाला स्वर्णिम बचा, अब क्या बनाया जाए? भोले बाबा कहने लगे, विश्वकर्मा अब पार्वती के लिए, हमारे लिए एक सुंदर सा विमान तैयार करो। विश्वकर्मा भगवान ने एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान की रचना की, और वो पुष्पक विमान किस योग में बना? वृद्धि योग में पुष्पक विमान का निर्माण हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है भगवत प्रेमियों कि वो था ऐसा अद्भुत विमान, वो था ऐसा अद्भुत विमान, अनुसार चलने वाला, चाहे कितने भी लोग बैठे, चाहे कितने भी लोग साथी आसन रहे। ऐसा अद्भुत विमान था, चाहे उसमें 1 लाख लोग बैठ जाएं, एक आसन फिर भी, चाचा जी, एक आसन खाली रहेगा। चाहे एक बैठे तो साइड में एक खाली। अद्भुत विमान वृद्धि योग में बना था। उस विमान में कभी जगह कम नहीं पड़ सकती थी, चाहे दुनिया बैठ जाए एक फिर भी खाली। वृद्धि योग में बना था और लंका विजय योग में बनी थी। लंका का कभी पराजय नहीं हो सकता था। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशानन महाराज के जीते जी ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। यदि राज्याभिषेक न किया होता तो लंका को जीत पाना असंभव था, क्योंकि विजय योग में लंका का निर्माण हुआ। थोड़ा मसाला और इतना बच गया। विश्वकर्मा कहने लगे, भगवान अब ये थोड़ा मसाला बचा है, इसको क्या करें? भोले बाबा कहने लगे, विश्वकर्मा पार्वती के लिए एक स्वर्णिम आभूषण तैयार करो जो माताएं बहनें पहनती हैं। विश्वकर्मा भगवान एक अंगूठी मुंदरी बनाई, बहुत सुंदर। लेकिन भगवत प्रेमियों, दुर्भाग्यवश जिस समय मुंदरी बना रहे थे विश्वकर्मा, उस समय योग कौन सा था? आपत्ति योग। वो जो मुंदरी बनी वो आपत्ति योग में मुंदरी बनी। जिस समय भगवत प्रेमियों वो मुंदरी बनी और मुंदरी बन करके पार्वती जी के हाथ में पहनाई गई। विश्वेश्वरवा ने पूजन पाठ कराया, गृह प्रवेश करवाया, लेकिन मुंदरी तो वो पार्वती मैया के हाथ में जो ही है, आपत्ति आना प्रारंभ हो गया। दक्षिणा में विश्वेश्वरवा महाराज उसी लंका को मांग लिया, सोने की लंका को ले लिया। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ले जाओ। पार्वती गाल फुलाई कोने में बैठ गई है, इतनी मुश्किल थी बनवा के पाए फिर धन्य हो भोले बाबा। इसीलिए तो कहा गया है भोले बाबा दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। भगवत प्रेमियों, विश्वेश्वरवा के बड़े सुपुत्र का क्या नाम था? कुबेर। और जो ही वह मुंदरी विश्वेश्वरवा के पास गई, कुबेर को मिली, कुबेर अपनी धर्म पत्नी को दिया। इधर दूसरे पुत्र दशानन महाराज चढ़ाई कर दिया लंका पे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवत प्रेमियों कि एक बार कुबेर पर धावा, पुस्तक यान जी की लहिया।
कुबेर पे चढ़ाई कर दिया। कुबेर को जीत करके स्वयं लंका का राजा दशानन महाराज बन गए। अब वह मुंदरी दशानन गिराए गए। चाचा समझने की बात है, 10 मिनट की कथा। वही मुंदरी जो मुंदरी सिय पिय किए जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। वही मुंदरी जब आ गई मंदोदरी के पास, दशानन महाराज विश्रामालय में लेटे सो रहे हैं। मंदोदरी कहते हैं, स्वामी ये आपकी मुंदरी कितनी अच्छी लग रही है, तो ले लो ना, तुम्हें ले लो मुंदरी। अब लंका में उथल पथल चालू है। दशानन महाराज किसी के यहाँ कुछ हो जाए कर लेते हैं। साधु संत मटल्ला निकल पड़ा है, कहा जिनका खून ले लो कुछ न पाओ। उनका खून सिर्फ खींच करके एक गगरी में भरवा करके अपने महलों में रखवा लिया। सप्तऋषियों का खून। भगवत प्रेमियों, भोले बाबा की पूजा में दशानन महाराज कैलाश चले गए। हे प्रिय मंदोदरी, इस घड़े को मत खोलना कभी। क्यों स्वामी? ना ना ना, इसको मत खोलना। मंदोदरी माता ने सोचा कि हो सकता है इंद्रलोक से अमृत का घड़ा ले आए हैं हमारे स्वामी। पूजा करने के बाद आएंगे तो अपनी समाज को, अपनी जाति को ये सबको पिलाएंगे। एक दिन भगवत प्रेमियों कहा भी जाता है क्या कि जागो प्रभु दारुण दुख देवी, ताकि मति बही। मंदोदरी ने सोचा स्वामी बंद कर गए हैं, लेकिन हम खोल के देखें इसमें है क्या। भगवत प्रेमियों, जो ही उस मटकी का ढक्कन हटाया, सप्तऋषियों का उसमें रक्त भरा था। मंदोदरी और सप्तऋषियों के रक्त से नेत्रयोग से संभोग हो गया और उसी रक्त में एक सुंदर बालिका के रुदन करने की आवाज आई। मंदोदरी डर गई। हाय स्वामी, आपकी बात को न मान करके आगे क्या हो गया। उसी घड़े को फिर झांप दिया। मंदोदरी का हाथ झंझनाया। मंदोदरी की अंगूठी उसी घड़े में गिर गई और वो अंगूठी जब घड़े में गिर गई, दैवयोग से वही अंगूठी माता सीता बाल्य अवस्था में जो है उनके हाथ में पहुंच गई। आज लंका में उथल पुथल मची है। लंका सुख की चैन नहीं सो रही है। क्यों? आपत्ति योग की मुंदरी लंका में। भगवत प्रेमियों, दशानन महाराज जब वापस आए पूजा करके, आकाशवाणी हुई, आए दशानन, जो सप्तऋषियों के रक्त को अपने महलों के अंदर संजोए रखे हो, और ये रक्त जिस नगर में रहेगा 12 वर्ष का सूखा पड़ जाएगा। दशानन महाराज ने जो ही आवाज सुनी, दैववाणी की, जनक को अपना विरोधी मानते थे। कथा बहुत लंबी भगवत प्रेमियों, समय कम। जनक को विरोधी मानते थे। जनक के राज में वही घड़ा ले जाकर के गाड़ दिया, तोप दिया, लुका दिया। राजा जनक के यहाँ वही मुंदरी पहुंच गई। भगवत प्रेमियों, सूखा पड़ गया, आपत्ति आ गई जनकपुर में। ऋषियों संतों से पूछा क्या किया जाए। कहा राजा और रानी मिल करके सोने का हल चलाओ तो बारिश होगी। भगवत प्रेमियों, राजा रानी मिल करके सोने का हल चलाया। सोने का हल चलते ही हल का फल घड़े से सुंदर दुर्गा स्वरूप भगवती माता सीता का प्राकट्य हुआ। बोलिए सीता मैया की। भगवत प्रेमियों, आज वही अंगूठी माता सीता के हाथ में जनकपुर में। अब जनकपुर में आपत्ति आना चालू कि बहुत सुंदर कन्या सीता जन्म ली है, प्रगति है। अरे चढ़ाई करने लगे राजा लोग जनकपुर में। शीतल ध्वज कुशल ध्वज, 2 भाई थे, आज एक से एक युद्ध हो रहे हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज कलह की जिंदगी जनकपुर हो गया। अंतत्वा गत्वा भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे सीता जी ने एक दिन अपना दिखा ही दिया रूप की जगत जननी जगदम्बिका अंबिका जनकपुर में प्रकट हुई है। महाशिव के धनुष को एक ही हाथ से उठा करके दूसरे
तरफ रख दिया। भगवत प्रेमियों, जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये विवाह सीता का उसी के साथ होगा जो वीर इस धनुष को विखंडन करेगा, तोड़ेगा। भगवत प्रेमियों, जिस समय राजा दशरथ के पास मुनि विश्वामित्र गए, भगवान राम लक्ष्मण को मांग करके लाए। विश्वामित्र के द्वारा जनकपुर में मुद्री है माता सीता के पास। यहाँ पे एक से एक राजा आकर के उत्पात मचाने लगे कि यदि हम नहीं धनुष तोड़ पाएंगे तो जबरदस्ती सीता को ले जाएंगे। यानी लड़ाई मची है, कारण मुद्री का। कारण क्या है? मुद्री का कारण है। भगवत प्रेमियों, प्रभु राम ने धनुष का विखंडन किया, माता सीता को भर करके आज अयोध्या की ओर चल दिए। और जब अयोध्या की ओर आए, मुद्री माता सीता के पास। अयोध्या में कलह मच गई। अरे एक दिन नहीं बीता, 2 दिन नहीं बीते, 3 दिन नहीं बीते, माता सीता और मुद्री को आते आते कलह मच गई। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राज्य देना चाहा, लेकिन चाहे तो कैसे चाहे, वो मुद्री है वहां ना। अब वनवास हो गया, माता सीता वही मुद्री लेकर के वन की ओर प्रस्थान की। और जब वही मुद्री, भगवत प्रेमियों, गंगा के किनारे केवट को दे रहे हैं प्रभु राम, तभी तो केवट कह रहा है, प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे केवट धरी धरी मारई ताना, कहा तुम्हार मर। वही मुद्री आज केवल नहीं ले रहा, खुला रहा। भगवत प्रेमियों, समझने की बात, वही मुद्री माता सीता लेकर के जंगल को गई। और जब जंगल को गई, एक से एक दुख उठाने पड़े, आपत्ति उठानी पड़ी। कहीं कबंध राक्षस मिल गया, सीता जी को टांग लिया, कहीं किसी को मारना है, कहीं किसी से झगड़ा करना है। भगवत प्रेमियों, यहाँ तक जब तलक वो मुद्री माता सीता प्रभु राम के पास रही, अनेकों अनेक दुख उठाने पड़े। माता सीता का हरण हो गया, मुद्री लंका चली गई। अब जंगल में तो मंगल आ गया, लेकिन लंका में उत्पात चालू। हनुमान जी पहुंचे, वाटिका उजाड़ी, उनके पुत्र को मारा। कहने का तात्पर्य, आप मुद्री के साथ जहां तक जुड़ेंगे आपको कष्ट ही कष्ट नजर आएगा। दशानन महाराज का विध्वंस करके जिस समय मुद्री वो फिर अयोध्या में आ गई, फिर कलह चालू। क्या चालू? हो तो धोबी कहा थी, यह लंकक राजा वो। भैया समझने की बात, फिर जब तलक वो मुद्री धराधाम में माता सीता के साथ नहीं समा गई, तब तलक सुख की नींद नहीं सो पाए। ये था मुद्री का मरम। इसीलिए केवट कहता था, नाथ यह मुद्री न दो, कुछ नहीं दो, कुछ न दो, अरे हमको दो ऐसी चीज जो जीवन 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 मरण से मुक्ति मिल जाए। प्रभु राम ने विमल भक्ति का वरदान देकर के केवट को विदा कर दिया, लेकिन मुद्री भक्त को नहीं दिया। धन्य है ऐसे भक्त। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए करुणानिधान महाराज की। 1 मिनट की और बात है, कहा बताई दी।